नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड की चमक धमक को हिलाया बल्कि पूरी दुनिया को संकेत में डाल दिया। ये कहानी है भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की रहस्यमय मौत की। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मी श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर कब्जा किया। श्रीदेवी की हर फिल्म ने इतिहास रचा। चांदनी, मिस्टर इंडिया, सदमा, 300 से ज्यादा फिल्में की, 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, एक नेशनल अवार्ड जीता। एक ऐसा करिश्मा जिसने श्रीदेवी को बॉलीवुड की चांदनी बना दिया। लेकिन 24 फरवरी 2018 की वो रात जब दुबई के एक लग्जरी होटल के बाथटब में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। क्या ये एक हादसा था, या फिर कार्डियक अरेस्ट, या फिर ड्राउनिंग, और या फिर एक साजिश? जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी। श्रीदेवी के खून में अल्कोहल मिला, बाथटब में से एक भी छींटा बाहर नहीं गिरा। बोनी कपूर का अजीब व्यवहार। इस केस में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। भारत के लाखों लोग ये मानते हैं कि श्रीदेवी की हत्या के पीछे एक साजिश थी। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम हर तथ्य, हर सबूत, हर सवाल को खंगाल लेंगे। क्या श्रीदेवी की मौत एक दुखद घटना थी, या इसके पीछे छिपा हुआ है एक गहरा राज? तो तैयार हो जाइए। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है बल्कि एक ऐसी फीमेल सुपरस्टार की है जिसने अपनी जिंदगी से पूरी दुनिया को रोशन किया, लेकिन उसकी आखिरी रात, वो अंधेरा आज भी कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, हर किसी की कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, और श्रीदेवी की कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। श्री अम्पा यंगर अयप्पन, जिसे दुनिया श्रीदेवी के नाम से जानती है। श्रीदेवी का जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता थे अयप्पन यंगर, जो एक वकील थे। उनकी माता थी राजेश्वरी, जो गृहिणी थी। परिवार में श्रीदेवी के अलावा उनकी एक बहन और 2 भाई थे। साधारण परिवार में जन्मी श्रीदेवी में कुछ ऐसा था जो उसे कुछ अलग बनने के लिए तैयार कर रहा था। ये वो दौर था जिसमें परिवार बच्चों से उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई पूरी करे। लेकिन श्रीदेवी का रास्ता अलग था। बचपन से ही श्रीदेवी को कला, साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट्स में गहरी रुचि थी। उसकी माँ ने श्रीदेवी में नोटिस किया। जब श्रीदेवी छोटी सी थी तो वो गाना गाती थी, फिल्मों की लाइनें दोहराती थी, और श्रीदेवी स्कूल के नाटकों में भाग लेती थी। जब श्रीदेवी की उम्र सिर्फ 4 साल थी, एक तमिल फिल्म डायरेक्टर ने उसकी प्रतिभा को देखकर 1967 की फिल्म कंदन करुणाई में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। सोचिए, 4 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जहाँ पर बच्चे छोटे होते हैं, वो खेलते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद उन्हें पता नहीं होता। वहाँ पर श्रीदेवी ने कैमरे के सामने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं थी। श्रीदेवी की मासूमियत और उसकी नेचुरल एक्टिंग से डायरेक्टर्स को हैरान कर दी। उनके माता पिता ने श्रीदेवी को पूरा सपोर्ट किया। जहाँ ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को फिल्मों से दूर रखते हैं, वहीं श्रीदेवी के माता पिता ने उनकी प्रतिभा देखकर सपोर्ट किया। श्रीदेवी की जर्नी साउथ इंडियन सिनेमा से शुरू हुई। 1970 के दशक में वो तमिल और तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार बन चुकी थी। 1976 में श्रीदेवी की फिल्म आती है मंदुरु मुदीचू। 13 साल की उम्र में श्रीदेवी ने बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, कमल हासन के साथ काम किया। उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी, डायरेक्टर्स उन्हें प्रीडीजी कहने लगे। लेकिन असली क्रांति तब आती है जब श्रीदेवी 1978 में बॉलीवुड में आई। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 16वां सावन। ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन 1983 में श्रीदेवी की एक और फिल्म आती है हिम्मत वाला। इस फिल्म ने श्रीदेवी को रातों रात स्टार बना दिया। हिम्मत वाला फिल्म के बाद श्रीदेवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म सदमा में श्रीदेवी की इमोशनल एक्टिंग ने दर्शकों को रुला दिया। मिस्टर इंडिया के हवा हवाई ने श्रीदेवी को स्टाइल आइकन बनाया। चांदनी फिल्म ने उसे बॉलीवुड की चांदनी बना दिया। 1980-90 के दशक में श्रीदेवी एक ऐसी एक्टर थी जो सबसे ज्यादा फीस लेती थी। श्रीदेवी का डांस, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी वर्सेटिलिटी, हर चीज में वो लोगों से अलग थी। श्रीदेवी ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, 3 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स, और 2013 में श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड मिला। 2018 में श्रीदेवी के मरने के बाद उसे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ श्रीदेवी की प्रोफेशनल जिंदगी की कहानी थी। श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ भी उतनी चर्चा में रही, कभी प्यार, कभी स्कैंडल्स, कभी सवालों के घेरे में। लेकिन 2018 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात, वो होटल रूम, वो बाथटब जो आज सवालों के घेरे में। हम इनकी बात करें इससे पहले हम जानते हैं श्रीदेवी की जिंदगी में क्या क्या हुआ। 1980 के दशक तक श्रीदेवी ने बहुत सारी फिल्मों पर काम किया, जैसे हिम्मत वाला, तोहफा, नागिन। हर फिल्म सुपरहिट गई।
लेकिन इस चमक धमक के बीच श्रीदेवी की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उनका नाम जुड़ा मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था, बहुत सारी फिल्मों पर काम किया, जैसे वतन के रखवाले, जाग उठा इंसान। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी, लोग उनके बारे में बात करने लगे। लेकिन ये बातें सिर्फ ऑन स्क्रीन तक नहीं, उस दौर में मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में खबरें छपने लगी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने गुप्त रूप से कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल था, मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा था, उसकी पत्नी का नाम था योगिता बाली, और इस खबर ने बॉलीवुड में तूफान ला दिया। तो इसे एक बड़े स्कैंडल की तरह देखने लगे। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती इन अफवाहों को बार बार खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ हम अच्छे दोस्त हैं और को स्टार्स हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो कि बॉलीवुड में मीडिया का रवैया कैसा है। पापाराजी ने इस खबर को इतना हाईलाइट किया कि हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा था। दोनों की चर्चाएं करीब 1 साल तक चलती, लेकिन फिर धीरे धीरे श्रीदेवी और मिथुन का रिश्ता, अगर वो था भी, तो खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मिथुन की शादीशुदा जिंदगी ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दी। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर श्रीदेवी एक बार और सुर्खियों में आती है। 1980 के दशक के अंत में श्रीदेवी का नाम एक और शख्स के साथ जुड़ गया, प्रोड्यूसर बोनी कपूर। बोनी कपूर उस समय बॉलीवुड का एक बड़ा नाम था। उनकी फिल्म 1987 में आती है मिस्टर इंडिया, जिसने श्रीदेवी को एक नया मुकाम दिया। लेकिन इस फिल्म में ये सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं बना, बोनी कपूर और श्रीदेवी दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। और ये नजदीकियां तब और चर्चा में आ गई जब लोगों को पता चला कि बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा है। बोनी कपूर की शादी मोना कपूर से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर। लेकिन बोनी कपूर और श्रीदेवी का रिश्ता इतना गहरा हो गया, 1996 में बोनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना को तलाक दे दी। और फिर उसी साल बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी कर ली। इस शादी से श्रीदेवी के 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। लेकिन इस रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी। लोग बोनी कपूर और श्रीदेवी को जज करने लगे। कुछ लोगों ने इसे प्यार की जीत कहा, कुछ लोगों ने इस रिश्ते की बुराई की। लेकिन श्रीदेवी ने इन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। बोनी कपूर से शादी करने के बाद श्रीदेवी ने 15 साल तक एक्टिंग से ब्रेक ले ली। श्रीदेवी इस बीच अपनी बेटियों और परिवार पर फोकस करना चाहती थी। लेकिन 2012 में श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश बिंगली से शानदार कमबैक किया और 2017 में फिल्म मोम, उस फिल्म ने ये दिखाया श्रीदेवी की चमक अभी भी बरकरार है। मोम फिल्म के लिए श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड मिला। उसकी जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, एक प्यारा परिवार, शानदार करियर। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई पहुंची। वो अपने भतीजे मोहित की शादी में शामिल होने के लिए आई। ये एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग। उस शादी में भारत के टॉप बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे। श्रीदेवी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की, जहां से पता चलता है श्रीदेवी वहां पर खुश थी। 20 और 21 फरवरी को शादी की रस्में खत्म हुई। 22 फरवरी को ज्यादातर मेहमान अपने प्राइवेट जेट से वापस अपने घर लौट आए। लेकिन श्रीदेवी कुछ और दिन दुबई में रुकने का फैसला करती है। बताया जाता है कि श्रीदेवी की बहन दुबई में रहती है, वहां पर उससे मिलने जाना था। अपनी बेटी जानवी कपूर की जन्मदिन की शॉपिंग करनी थी। यहाँ तक सब कुछ सिंपल लग रहा था, लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 23 फरवरी को श्रीदेवी जुमेराह एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में चेक इन करती है। ये दुबई का सबसे महंगा और सबसे लग्जरी होटल। लेकिन 22 और 23 फरवरी तक श्रीदेवी अपने होटल के रूम से बाहर नहीं निकली। और यही चेक करने के लिए क्या श्रीदेवी रूम से बाहर निकली है या नहीं, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, सबूत सही मिलते हैं। श्रीदेवी दो दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली, यानी 22 और 23 फरवरी को। ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि वो शॉपिंग करने के लिए रुकी हुई थी और वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। 22 फरवरी को उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी दोनों भारत लौट आते हैं। 23 फरवरी को बोनी कपूर की लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए, जहां टॉप लेवल के अधिकारी मौजूद। उसी रात बोनी कपूर लखनऊ से मुंबई लौटते हैं। तो बोनी कपूर अचानक एक फैसला करते हैं कि वो अपनी पत्नी के पास जाकर उन्हें सरप्राइज देंगे और सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई जाएंगे। 24 फरवरी शाम 6:15 पर बोनी कपूर दुबई पहुंच जाते हैं। बोनी कपूर दुबई पहुंचे और सीधे अपनी पत्नी के पास गए, वो भी बिना बताए। श्रीदेवी अपने पति को देखकर खुश हो गई। दोनों ने लिविंग रूम में करीब 15 मिनट तक बातें की। बॉबी कपूर का प्लान था श्रीदेवी को शॉपिंग और एक रोमांटिक डिनर के लिए ले जाए।
शाम 6:30 पर श्रीदेवी डिनर के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम जाती और बोनी कपूर वहां लिविंग रूम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। 15 से 20 मिनट बीत गए और इसी प्रकार 45 मिनट बीत गए, लेकिन श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई और इसी बीच बोनी कपूर परेशान होने लगे। उन्होंने बाथरूम का फोन डायल किया, 2 बार बेल बजी, कोई जवाब नहीं मिला और बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज देते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोनी कपूर ने बिना देरी किए बाथरूम का दरवाजा खोला, जो उनके मुताबिक पहले से ही अनलॉक्ड था और फिर जो उन्होंने देखा उसकी जिंदगी का सबसे शॉकिंग पल था। श्रीदेवी बाथरूम के बाथटब में थी, उसका सिर और पैर पानी में डूबे हुए थे, वो बेहोश थी और उस पल जो सवाल उठे वो आज भी अनसुलझे हैं। क्या हुआ था उस बाथरूम में? को बाथटब में बेहोश देखकर बोनी कपूर ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया जो उसी होटल में था और फिर होटल स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने डॉक्टरों को कॉल किया, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी और डॉक्टर ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने शुरुआती कारण बताया कार्डियक अरेस्ट और रात 10 बजे दुबई पुलिस फोरेंसिक टीम होटल पहुंच चुकी थी। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, तो इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो गया। श्रीदेवी की बॉडी को एक नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया और बोनी कपूर ने इस बात की सूचना अपनी फैमिली को दी और अगले दिन उनके भाई संजय कपूर ने ट्वीट किया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। लेकिन दोस्तों, ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले की थी और यहीं से सवाल खड़े हो गए। 26 फरवरी को श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई, बल्कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से हुई। श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के निशान मिले, वो नशे में थी और होश होने की वजह से बाथटब में गिर गई। लेकिन इस रिपोर्ट ने और नए सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, अगर श्रीदेवी डूब रही थी तो बाथटब के बाहर पानी के छींटे क्यों नहीं गिरे? अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है तो इंसान खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा, तो ऐसे में पानी बाहर गिरना चाहिए। सवाल दूसरा, बोनी कपूर ने पुलिस से पहले अपने दोस्त को कॉल क्यों की? क्या बोनी कपूर कुछ छिपाना चाहते थे? सवाल तीसरा, पहले कार्डियक अरेस्ट फिर ड्राउनिंग, डॉक्टरों ने गलती कैसे की? और सवाल चौथा, श्रीदेवी 22 और 23 फरवरी को होटल के बाहर क्यों नहीं निकली? श्रीदेवी की मौत की खबर ने भारत में तहलका मचा दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि श्रीदेवी की मौत प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हुई है और कुछ ने कहा कि ये एक मर्डर है। कुछ लोगों ने बोनी कपूर पर शक किया। कुछ बातें तो इतनी अजीब थी कि लोग कह रहे थे श्रीदेवी को जानबूझकर शराब पिलाई गई। लेकिन सच्चाई क्या थी? लेकिन 27 फरवरी को दुबई पुलिस कहती है कि ये कोई साजिश नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। लेकिन क्या ये जवाब काफी था? दोस्तों, श्रीदेवी की कहानी एक ऐसी सुपरस्टार की थी जिसने अपनी चमक से दुनिया को रोशन किया, लेकिन 24 फरवरी 2018 की वो रात उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना बन। दुबई पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताकर बंद कर दिया। लेकिन क्या सच इतना सीधा साधा था? 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने एक आधिकारिक बयान दिया, श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है, इसमें कोई साजिश नहीं थी। उनके खून में अल्कोहल के निशान मिले हैं और जिससे ये पता चलता है कि वो नशे में थी और नशे में होश होने की वजह से बाथटब में डूब गई। लेकिन भारत के लोग जवाब से संतुष्ट नहीं थे और इसी बीच श्रीदेवी की बॉडी को भारत में लाने में देरी हो रही। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन होने तक बॉडी को रिलीज करने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ एक शख्स सामने आता है जिसका नाम था अशरफ तामस। अफसर केरल में रहने वाला था जो 15 साल से दुबई में रह रहे थे। वो वहां पर बॉडीज को उनके देशों में पहुंचाने में मदद करते थे और इसी शख्स ने श्रीदेवी की फैमिली की मदद की। 27 फरवरी की रात को उनकी बॉडी मुंबई लाई गई। 28 फरवरी को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हुआ। बॉलीवुड के कई सितारे, उनके करीबी दोस्त, हजारों फैंस वहां मौजूद थे। लोग अपनी चाहती स्टार की आखिरी झलक देखना चाहते थे। कई लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक हादसा था। कुछ लोगों ने दूसरी जांच की मांग की, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। दोस्तों, श्रीदेवी की मौत एक पहेली है जो कभी शायद नहीं सुलझ पाए, जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाए। क्या ये वाकई में एक हादसा था या इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश थी? अल्कोहल, बाथटब, बोनी कपूर का व्यवहार, सीसीटीवी फुटेज, ये सवाल के जवाब आज भी हवा में है। लेकिन एक बात पक्की है, श्रीदेवी सिर्फ एक एक्टर नहीं थी, वो एक इमोशनल थी, एक आइकन थी। उनकी चमक हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो इस केस के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या एक हादसा था या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।